अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर जब कैलकुलेटर आया था ना, तो लोगों ने कहा कि यार ये चीटिंग है, आपको कैलकुलेशन ना हाथों पे करनी चाहिए, ये आपका दिमाग माउफ कर देंगी, आप लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। एंड द डे यू स्टार्ट स्टॉपिंग द यूजेज ऑफ योर माइंड फॉर डूइंग कैलकुलेशन, तो वो हमारा डिक्लाइन होगा और हम लोग जो है एक ऐसी कौम बन जाएंगे जो कि अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। इसी तरह से जब गूगल आया, ठीक है, तो लोगों ने कहा ये यार ये तो चीटिंग है यार, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स खुद पढ़ने चाहिए, खुद सॉर्टिंग करनी चाहिए। आप लोग एक काम करते हैं, गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं चीज़ें वहाँ पे, कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, एंड हेंस द कॉपी पेस्टिंग बिकेम इक्विवेलेंट टू चीटिंग। ठीक है, लोग कहते थे भाई अपना कंटेंट खुद लिखें। इसी तरह से लास्ट कपल ऑफ इयर्स में एआई आ गया, और जैसे ही एआई आया लोगों ने कहा यार ये भी चीटिंग है यार, आप लोग एआई को यूज़ करते हुए कंटेंट लिखते हैं, तो भाई ये तो ज्यादती है, इसकी पेनल्टी पड़ेगी, जुर्माने पड़ेंगे, अपना कंटेंट खुद लिखो। ये मिथ्स हैं, एवरीथिंग इज लिटरली अ मिथ। कैलकुलेटर आया तो उसके बिहाफ पे इंसानों ने अपना जो टाइम था वो कहीं और लगाना शुरू कर दिया, उसकी बिना के ऊपर लोगों ने तरक्की की, बड़ी बड़ी कंपनीज बनी, स्पेस एक्स बना। जस्ट इमेजिन कैलकुलेटर ये ना होता तो स्पेस एक्स की जो इतनी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है, जहाँ पे 0.5 का भी हल्का सा मसला हो जाए तो चीज़ फट जाती है, वो चीज़ कभी वजूद के अंदर ही ना आती। इसी तरह से गूगल आया तो लोगों की ज़िंदगी आसान हो गई, लोगों ने उसको अडेप्ट किया, जहाँ पे लोगों को एक अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ता था कुछ रिसर्च करने के लिए, वो टाइम श्रिंक हो गया। इसी तरह से जब एआई आया है तो एआई के ऊपर भी करंटली लोग कह रहे हैं कि यार ए कंटेंट ना लिखें, चीटिंग है, ए को किस तरह से अडेप्ट करेंगे, लेकिन सूनर और लेटर ये चेंज इनको अडेप्ट करना पड़ेगा। और इस चेंज के बिहाफ पे ऐसा नहीं हो कि आपकी नौकरियां चली जाएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। बजाय इसके कि आप लोग पहले की तरह कंटेंट खुद लिखें, खुद रिसर्च करें, अब क्या होगा, अब ऐसे लोग हायर किए जाएंगे जो लोग एआई को यूज करते हुए सेम टास्क अर्लियर, सेम टास्क स्मार्टर और सेम टास्क विदाउट एनी सुपरविजन अचीव कर लेते हैं। ठीक है, सो एआई के आने से आपकी ज़िंदगी में आसानी आएगी, मुश्किलात नहीं आएंगी। ठीक है, और ये जो आसानी है, इस आसानी को काफ़ी लोग अभी तो शायद अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन सूनर और लेटर लोगों ने ऐसे बंदे हायर करना शुरू कर देने हैं जिनकी जॉब होगी प्रॉम्प्ट क्रिएशन। ठीक है, और उनको वो लोग कहेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। इनफैक्ट आजकल भी कुछ लोग हायर कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं भी हायर कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर हायर कर रहा हूँ। तो ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होंगे बेसिकली ये आपकी प्रॉम्प्ट्स देखेंगे, उनमें गलतियां ढूंढेंगे, उनको फिक्स करेंगे। इसी तरह से कुछ जॉब्स ओपन होंगी जो होंगी एआई पाइपलाइन इंजीनियर की। ठीक है, एआई पाइपलाइन इंजीनियर कौन होंगे, ये वो लोग होंगे जो N8N को यूज करते हुए एक ऑटोमेटिक टास्क की पाइपलाइन सेटअप करेंगे। ये एआई एजेंट्स कहलाएंगे कि भाई इन लोगों का काम होगा कि एआई एजेंट्स को फाइन ट्यून करें, उसके जो पाइपलाइन है उसमें जो मसले हैं उनको रिजॉल्व करें। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं ये मार्केट के अंदर आ जाएंगी। आज हमारा जो गोल है वो यही है कि हम लोग एक अच्छे एआई असिस्टेंट की फंडामेंटल को सीख लें ताकि हम लोग अपने आप को टाइम से पहले ट्रेन कर लें। एआई असिस्टेंट है क्या, एआई असिस्टेंट किस तरह से वजूद में आया, इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो यार सबसे पहले स्टार्टिंग में आए थे बेसिक चैटबॉट्स। ठीक है, इनको आप जेन 1 कह सकते हैं। और बेसिक चैटबॉट जो थे वो उनका रूल सिंपल सा था, अगर बंदा एक्स पूछे तो उसको वाई दे दो। ठीक है, कुछ स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्सेज थे, आपको पता है वो जो एक ज़माने में एप्स निकली थी जिसपे लड़कियों की तस्वीरें वो दिखा देते थे कि भाई यहाँ पे आए, दीज आर लाइक डेटिंग एप्स, लड़कियां हैं उनसे बातें शातें करेंगे। वो बॉट्स होते थे, चैट बॉट, बेसिक लेवल के चैट बॉट्स होते थे, और उनमें ना स्क्रिप्ट्स लिखी होती थी कि यार अगला बंदा जो आपसे अगर इस तरह के कीवर्ड्स ट्रिगर करेगा ना तो आपने उसको इस तरह का जवाब देना है। तो वो ना लोगों को काफ़ी इंगेज करके रखते थे और एड्स दिखाते थे बीच में, एंड दे जनरेट लाइक टन्स ऑफ रेवेन्यू। तो वो बेसिक चैटबॉट्स हुआ करते थे। उनमें मसला क्या था, मसला ये था कि वो अंडरस्टैंड नहीं करते थे कुछ, देयर वाज ऑलमोस्ट 0% अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये जो 0% अंडरस्टैंडिंग है इसके बिना पे काफ़ी लोग ना इजीली स्पॉट कर लेते थे कि भाई ये चैटबॉट है।
ठीक है। तो ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग, इसकी एक अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ मैनी चैट की। मैनी चैट के अंदर ना आप वर्क फ्लोज बनाते थे कि अगर अगला बंदा ये सवाल करेगा तो उसको ये जवाब देना है, ये कीवर्ड करेगा तो उसको ये जवाब देना है, और ये बड़ा चलता था। लोग मैनी चैट के इंजीनियर्स देखा करते थे और उनको अच्छे अच्छे पैसे दे के हायर किया करते थे। तो ये था आपके बेसिक चैटबॉट्स जो कि जनरेशन 1 के चैटबॉट्स हैं। फिर जनाब आगे आपके पास जनरेशन 2 के चैटबॉट्स जिनको हम कहते हैं LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये 2018 के आसपास गालबन ये एवोल्यूशन आया था। तो ये एआई के ऊपर चलने वाले चैटबॉट्स थे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट थे। तो ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट इसको बना दिया गया था, इसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस डाली गई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले कैलकुलेटर आया, तब लोगों के लिए शायद कैलकुलेटर ही एआई का एक आविष्कार था। लेकिन जैसे ही साइंटिफिक कैलकुलेटर आया, लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर को एआई का आविष्कार मान लिया। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान बना दे, वो उसमें आर्टिफिशियली कोई ना कोई चीज़ इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस है, उसको आप कह सकते हैं कि वो एआई का आविष्कार है। तो चैटबॉट्स में भी जब एआई का आविष्कार आया तो उन्होंने क्या डाला, उन्होंने इसके अंदर डाल दिया LLMs। ठीक है। और हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीज़ों को समझना शुरू कर चुका था, ये कन्वर्सेशन को समझता था। ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट को समझता था कि भाई बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उसको समझता था। और इसकी एक अच्छी एग्जांपल आप लोगों को पता ही है कि चैट जीपीटी 3 जब नया नया आया था तो बूम आ गया था, और काफ़ी लोगों ने गूगल को छोड़ के चैट जीपीटी के पास जाना शुरू कर दिया था। तो चैट जीपीटी 3 इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका एक रैग बेस्ड टेनोर आया जहाँ पे हेलुसिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ठीक है। और ये चलती गई, लोगों ने डिफरेंट टैक्टिक्स लगाए कि भाई किसी तरह से इसके अंदर हेलुसिनेशन को कम किया जाए, इसमें कुछ फीचर डाल दिए जाएं। फीचर डाल दिए कि भाई वो ऑनलाइन सर्च भी कर लेगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक न्यू जनरेशन के चैटबॉट्स आना शुरू हो गए। ये गालबन 2023 की बात है। और ये चैटबॉट्स बेसिकली कहलाने लग गए एआई एजेंट्स। ठीक है। यू कैन कॉल देम लाइक, ये 2025 की बात है। इससे पहले भी एक छोटा सा फेज था। रैग को उन्होंने इतना एडवांस पे लेके गए कि दे बिकेम एआई असिस्टेंट। ठीक है। क्योंकि रैग के अंदर उन्होंने कुछ फंक्शनैलिटी डाली, फीचर डाली कि भाई ये इमेज भी जनरेट कर लेगा। ठीक है। ये काफ़ी बूम चल रहा था। ये मेरे ख्याल से 2022 से 2023 के आसपास की बात है। सोरा वगैरह आना शुरू हो गए थे यहाँ पे। तो इमेज जनरेशन होना शुरू हो गई थी यहाँ पे। यहाँ पे लियोनार्ड आ गया। ठीक है। जो कि आर्ट जनरेट करने लग गया था। फिर यहाँ पे को पायलट्स आ गए। ठीक है। गिटहब का को पायलट आ गया जो कि कोड जनरेट करने लग गया था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली रैग के साथ साथ कुछ फीचर्स भी डाले। और ये सारी खिचड़ी जो है ना, ये सारी खिचड़ी बनना शुरू हुई थी 2022 से 2023 के आसपास, अगर मैं इसको एग्जैक्टली मैप अप करूँ। रैग आ गया। ठीक है। फीचर्स आ गए। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस सारे एआई चैटबॉट को नया नाम देना शुरू कर दिया कि आज के बाद ये कहलाएंगे एआई असिस्टेंट्स, क्योंकि आउटपुट्स इनकी मल्टीपल तरह की बनना शुरू हो गई थी। तो अगर मैं बोलूं कि 2023 में रैग आया था तो गलत नहीं होगा। 2023 के एंड और 2024 के अंदर अगर मैं बोलूं कि फीचर्स आना शुरू हो गए थे तो भी गलत नहीं होगा। सो इट इज़ समथिंग लाइक 2023, और ये 2023 से 2024। और यहाँ पे एआई असिस्टेंट आने शुरू हो गए थे आपके पास, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। ठीक है। और आपके पास डिफरेंट तरह की आउटपुट्स आना शुरू हो गई थी। सीएसवी की आउटपुट आना शुरू हो गई थी। अपलोडिंग की ऑप्शन आपको इनेबल कर दी गई थी। तो ये एआई असिस्टेंट बन गए थे कि भाई ये आपको छोटे छोटे टास्क में असिस्ट करने लग गए थे। मतलब आप इसको फाइल अपलोड करके देते थे कि बताओ इस फाइल में क्या हो रहा है, तो आपको असिस्ट करता था। आप इमेज जनरेशन के लिए इससे असिस्टेंस लेते थे, लेकिन आपको लंबी लंबी प्रॉम्प्ट्स लिखनी पड़ती थी। ठीक है। सो यहाँ तक आपकी चीज़ें बड़ी आसान चल रही थी, लेकिन स्टिल लोगों ने एक चीज़ नोटिस की। लोगों ने कहा यार कि क्या ही बात हो अगर चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएं। सो इफ़ आई कॉल देम Gen 2 एंड इफ़ आई कॉल रैग बेस Gen 3, और अगर मैं ए असिस्टेंट को Gen 4 बोलूँ, तो जनाब अब आपकी जनरेशन चल रही है Generation 5। ये जनरेशन मैं ना खुद नाम दे रहा हूँ, कोई जनरेशन नहीं है, लेकिन दिस इज लाइक द एवोल्यूशन। और एआई एजेंट्स का आजकल दौर है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपके टास्क खुद ब खुद होना शुरू होते हैं। ठीक है।
ऑटोनमस टास्क कंप्लीशन होना शुरू होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आप उसको वर्बली बता देते हो कि भाई ये स्टेप्स होंगे, इन इन स्टेप्स को फॉलो करो, ये टूल्स होंगे, ये एपीआईज हैं, इनको आपस में कनेक्ट करो। और भाईजान मुझे जो है डेली के हिसाब से ना आपने ये टास्क एग्जीक्यूट करके इसका रिस्पॉन्स देना है। फॉर एग्जाम्पल आप डेली उठते हैं, अपनी ईमेल देखते हैं, ईमेल देख के आप देखते हैं भाई कोई इनवाइस क्लियर होने वाली है, या कोई क्लाइंट की ईमेल आई है, या फिर कोई प्रोस्पेक्ट लीड आई है आपके पास, तो आप उस हिसाब से अपना डेली का स्केड्यूल बना लेते हैं। अगर यही काम एआई ऑटोमेट कर दे, एआई खुद ब खुद आपकी सारी ईमेल्स पढ़े, इनको खुद ब खुद ग्रुप करे कि भाई ये आपके पास 3 प्रोस्पेक्ट आए हैं, इनको मीटिंग टाइम जो है ना मुझे 3 बजे का देना है, एक को 6 बजे का देना है, एक को 10 बजे का देना है, क्योंकि मैंने जिम जाना होता है 7 बजे, तो इसलिए 7 बजे के अंदर मेरी स्लॉट फ्री रखनी है, खाना खाना होता है यूजली मुझे 5 बजे, तो 5 बजे की स्लॉट मुझे फ्री रखनी है। सो इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल ये है कि आप यूज़ कर सकते हैं क्लॉड जो हम यूज़ करें प्लस N8N ऑटोमेशन। सो दीज आर कॉल्ड एआई एजेंट्स। और इस ए असिस्टेंट की एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल क्या है, क्लॉड प्लस चैट जीपीटी 4.0। तो जब से 4 आया तब से हम उसको कह रहे हैं कि एआई असिस्टेंट्स हैं वो। और रैग बेस सिस्टम में क्या था, रैग बेस सिस्टम के अंदर आपको याद होगा कि चैट जीपीटी प्रो के अंदर इनिशियली उन्होंने जब नया नया सिस्टम डाला था कि भाई वेब सर्चेज होना शुरू हो जाएंगी, सो यू कैन कॉल देम लाइक चैट जीपीटी चल रहा था तब, ठीक है। तो चैट जीपीटी का आपका प्रो वर्जन यहाँ पे इन हो गया था, ठीक है। और उसे ऊपर यहाँ पे चैट जीपीटी 3 आ गया था। एंड देन यू नो कि यार ये जो बेसिक चैट बोट्स हैं ये जन मन के, इसके मैं क्या एग्जांपल दूं, ये आपको ओपन सोर्स मिल जाते थे काफ़ी आसानी से, ठीक है। इफ एल्स की कंडीशन लगी होती थी यहाँ पे, ठीक है। सो ये ओपन सोर्स होते थे, इफ एल्स की कंडीशन लगी थी, तो ये बेसिकली प्रोग्राम्स ही होते थे, इफ एल्स। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको ट्रैक बैक करूं तो एआई जो है ना एट द कोर इफ एल्स ही है। अगर ये होगा तो ये हो जाए, अगर ये होगा तो ये हो जाए। वो क्या है, इफ एल्स ही है, उसी की एवोल्यूशन है, उसी को हम आगे स्केल करते करते एआई एजेंट्स के ऊपर ले आए हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि आप लोग इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं फॉर योर ओन एडवांटेज। आप लोग जो है यहाँ तक तो हर कोई अवेयर होगा किस तरह से चैट जीपीटी या फिर क्लॉड को यूज करना है, लेकिन जो जनरेशन 4 है एआई असिस्टेंट, इसके ऊपर हमें थोड़ी सी कमांड बैठानी है। क्योंकि जब हम एक टास्क ऐसा अच्छा तगड़ा एआई असिस्टेंट ट्रेन कर लें जो कि आपके टास्क के ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, काफी अच्छा फीडबैक दे रहा है, काफी अच्छी आउटपुट दे रहा है, तो उसी एआई असिस्टेंट को आप उठा के एजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल एज दैट। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो मैं आपको कह सकता हूं कि एट द कोर एआई एजेंट इज इक्वल टू ऑटोमेशन ऑफ एआई असिस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक तगड़ा एआई असिस्टेंट तैयार कर लें। और एआई असिस्टेंट तैयार करने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल को दोबारा से रिकैप करना पड़ेगा। आपको गाहे बगाहे वो फंडामेंटल से बता चुका हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो एआई असिस्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई की एनोलॉजी को फॉलो करता है, ठीक है। अब जितने भी चैटबॉट्स होंगे उनको हम एआई असिस्टेंट कह के उसका तारुफ कराएंगे और उसको जो है एड्रेस करेंगे। सो इफ आई से कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई होती क्या है। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, तो ये समझ लें ये एक मेथड होता है ट्रेनिंग का जिसके अंदर आपका एआई चैटबॉट सेफ, एथिकल और हेल्पफुल की तरह से काम करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एआई को यानी सीएआई की बेस पे इन्होंने ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दी थी। ये 2022-23 की बात है। इसके बाद इन्होंने कहा था यार कि लोग ना काफ़ी उल्टे पुल्टे सवाल करते हैं, हमारे पास डाटा आ रहा है, लोग अजीबो गरीब चीज़ें करते हैं, और सूनर और लेटर अगर कोई मिसहैप होता है उसमें एआई का नाम आता है तो हमारे लिए काफ़ी फटा हो जाएगा। तो आज के बाद जितने भी चैटबॉट्स ट्रेन होंगे ना उसमें सेफ, एथिकल और हेल्पफुलनेस की चीज़ें वगैरह हम बाय डिफ़ॉल्ट डाल देंगे, ठीक है। और ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एआई है इसकी बिहाफ के ऊपर ना आपकी टॉक्सिक डिस्क्रिमिनेटिंग आउटपुट्स, ठीक है, कि आप काले को कुछ और बता रहे हैं, गोरे को कुछ और बता रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करना शुरू किया, ठीक है, ताकि चीज़ें ना थोड़ी सी किसी हद तक स्टेबल हो जाएं।
और आपके जो बंदे हैं वो तकरीबन किसी हद तक एक सेम तरह का आंसर पाएं। ऐसा ना हो कि एक बंदा जो कि ब्लैक है, उसका एथनिक चीज ब्लैक है, आपका रेसिस्ट जो है चैट बॉट रेसिस्ट बन जाए, ऐसा ना हो। वरना क्या होगा, कैंपेन लॉन्च होना शुरू हो जाएगी, भाई चैट जीपीटी इज एक्चुअली रेसिस्ट, ठीक है, एंड दिस इज गोना हर्ट देयर ब्रांडिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई को उन्होंने लाजिम व मलजूम कर दिया, और ये हर चैटबॉट के अंदर अब होती है किसी हद तक। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर गुड एट प्रॉम्प्ट्स, आप अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं, तो आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का सेशन देखें, उसमें आपको सबकी सब क्लियरेंस मिल जाएगी। सो नंबर वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, ठीक है। नंबर टू, एआई के जो यूजेज थे उसको उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा ना हम स्केल करते हैं, ठीक है। और एआई के जो यूजेज है उनकी अगर स्केलिंग की बात करूं मैं, सो दे टोल्ड अस कि यार एआई स्टार्टिंग में आपको हेल्प करेगा चीज़ को समझने के लिए रिसर्च वर्क में, लेकिन सूनर और लेटर एआई ने आपको हेल्प करना शुरू कर दिया टू जनरेट क्रिएटिव थिंग्स लाइक सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, ठीक है। इस तरह की चीज़ें उसने जनरेट करना शुरू कर दी। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो सेगमेंट था बिजनेस का, उस यानी बिजनेस डेवलपर्स थे, उनको काफी फायदा होने लग गया, बिकॉज दे हैव क्वाइट लेंथी शीट, एक्सेल शीट। उन्होंने काम चोरी करना शुरू कर दी, उन्होंने शीटें पकड़ी और शीटें पकड़ पकड़ के ड्रैग ड्रॉप करना शुरू कर दी इन चैटबॉट्स। और उससे चैटबॉट्स को फायदा ये हुआ कि चैटबॉट ने अपनी ट्रेनिंग को एडवांस लेवल पे लेके जाना शुरू कर दिया उन डाटा के ऊपर। उसने स्टार्टिंग में फीडबैक लेना शुरू किया कि क्या ये आपको डाटा ओके मिल रहा है या खराब मिल रहा है, और उन फीडबैक की बेस के ऊपर अपने आप को फाइन ट्यून करता गया और अपनी डेटाबेस को मजीद से मजीद रिच बनाता गया, ठीक है। और उसके बाद कुछ लॉज वगैरह पास हुए, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई ये जो काम है ना कि आप हमारे डाटा के ऊपर भी ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, भाई इसको रोकना पड़ेगा। तो अभी आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि जो ईरान की वॉर हुई थी उसके अंदर ओपन एआई ने डाटा था वो शेयर कर दिया। क्लॉड वालों ने, जो एंथ्रोपिक वाले हैं, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहते आप लोगों के साथ, क्योंकि ये एक बेसिक जो समझ लें कि ह्यूमन राइट है उसकी वायलेशन है कि आप उसकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं। सो ये कुछ इश्यूज वगैरह स्टिल यूएस गवर्नमेंट के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। वो कह रही है भाई आप आम पब्लिक से इसको हाइड करें, लेकिन यूएस गवर्नमेंट को इसकी एक्सेस दें। तो एंथ्रोपिक कहता है भाई तुम्हें क्यों दूं मैं, तुम मेरे चाचा के बेटे हो, तुम्हें क्यों दूं मैं एक्सेस। तो यही इश्यूज आजकल चल रहे हैं। इसके ऊपर एक शायद लॉ पास होगा कि भाई उसकी एक्सेस शायद ये लोग बंद कर दें, ठीक है। आईकैन में जाके भाई इफ यू आर गोना यूज दिस प्रोडक्ट, तो भाई इसके कुछ लॉज होंगे जो इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो दिस एआई फील्ड इज प्रीटी न्यू फॉर एवरीवन, और हर कोई जो है इसके ऊपर स्टिल बातचीत करके इसको अपने मफाद के लिए यूज करना चाह रहा है। सो ये दो चीजें बतानी बहुत जरूरी थी कि अब एआई की जो पैराडाइम वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, और एआई की पैराडाइम कुछ इस तरह से चेंज हुई है कि लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं टू एआई एजेंट्स। और वो किस तरह से कर रहे हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और प्राइमरली हम कुछ कंपोनेंट्स की पहले डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट आता है कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो भाईजान कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है आपकी एआई के अंदर, इसके बारे में आपको सबसे बेहतरीन आंसर दे सकता है गूगल। तो बेसिकली यार ये रैम होती है आपके सिस्टम के ऊपर। हर चीज़ जो आप प्रोसेस कर रहे हो तो रैम के अंदर पड़ी होती है। तो रैम जो है एक कॉन्टेक्स्ट विंडो कहला सकता है। इसी तरह से एआई के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वो एक वक्त में रिसीव कर सकता है, ठीक है, वो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, ठीक है। आपका दिमाग एक घंटे में एक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज कंज्यूम कर सकता है, उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है वो डिफाइन हो रही होती है कि कितना नॉलेज एक घंटे में ये बंदा परसीव कर सकता है। इसी तरह से आप लोगों के पास आ जाते हैं टोकन्स। अब टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स ये होते हैं कि आप लोग अगर 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 लेट्स एज्यूम आप लोग काम कर रहे हुए हैं किसी टेक्सचुअल फाइल के अंदर। तो इस सारी फाइल को अगर मैंने देखना है तो मैं इसको देखूंगा, मैयर किस तरह करूंगा, मैं मैयर करूंगा लाइन से, कितनी लाइंस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने करेक्टर्स हैं, इसके बिहाफ पे करूंगा ना। एआई जो है ना वो क्योंकि थोड़ा सा चेंज्ड है, तो वो इन चीज़ों को एनालाइज करता है सिर्फ और सिर्फ टोकन की बेस पे, क्योंकि उसको एक सिंगल
मेजरिंग मेथड चाहिए कि भाई जो भी काम शाम हो रहा है उसको हम, कोई बंदा लाइन के भी हाथ पे करता है, कोई बंदा कॉलम्स के भी हाथ पे उसको मेयर करता है, कोई करेक्टर के पे करता है, कोई वर्ड पे करता है, तो एआई ने कहा इसको ना सेंट्रलाइज कर दो टोकन के भी हाथ पे। ठीक है। सो उन्होंने कहा भाई जो टोकन है ना इसके अंदर हम मेजरमेंट करेंगे, और ये भी वर्ड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें समझ लो कि यार 4 करेक्टर ना एक टोकन के बराबर होते हैं ऑलमोस्ट, और इससे कुछ रूल्स वगैरह उन्होंने डिफाइन किए हुए कि फोर फोर करेक्टर्स इज इक्वल टू 1 टोकन, इस तरह के इन्होंने कुछ रूल्स वगैरह डिफाइन किए। अगर मैं आपको दिखाऊं कि व्हाट इज टोकन इन एआई, तो इस पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको चैट जीपीटी का ही आर्टिकल शायद मिल जाए यहाँ पे, जिसने जिसमें उसने अपनी टोकनाइजेशन वगैरह को डिफाइन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ टोकन इन चैट जीपीटी। सो लेट मी शो यू द टोकन। तो यहाँ पे ये आ गया। तो ओपन एआई के बारे में है, तो ये बता रहा है कि यार टोकन होते हैं, इसको आप काउंट किस तरह कर सकते हैं। और ये टोकन की जो डेफिनेशन है ये प्रीटी मच स्टैंडर्ड ही है एक तरह से, ठीक है, आप स्टैंडर्ड ही कंज्यूम करें। तो यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि भाई 4 करेक्टर इज इक्वल टू 1 टोकन, लेकिन 100 टोकन के अंदर 75 वर्ड्स आ सकते हैं। 1 से 2 सेंटेंस के अंदर आपके 30 टोकन यूज हो सकते हैं नॉर्मली, एक पैराग्राफ में आपके 100 टोकन यूज हो जाते हैं। ठीक है, आइडिया देने के लिए। तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि भाई अप्रोक्सीमेटली एक वर्ड का 3/2 होता है एक टोकन। सो 1500 वर्ड का एक आर्टिकल है, तो इस पर आपके 2000 टोकन यूज हो जाएंगे। और जो भी आपको चार्जेस वगैरह मारने ने इन्होंने वो मारने टोकन के भी हाफ पे। तो ज़्यादातर होता ये है कि आपको ना 1 मिलियन टोकन एलोकेट किए जाते हैं। 1 मिलियन टोकन की प्राइस रखी जाती है कि यार वो $2 का मिलेगा, $3 का मिलेगा, $1.5 का मिलेगा, आधे $1 का मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल जो कि आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो अगर मैं दिखाऊं कि ओपन एआई के मॉडल्स कौन कौन से हैं, तो आपको हर मॉडल के साथ कुछ ना कुछ टोकन्स मिलेंगे। ठीक है। और लेट मी शो यू, ये शायद मेरे ख्याल से होगा। सो इसमें ना हर एक मॉडल की आपको ना लिखना पड़ेगा ओपन एआई एपीआई प्राइसिंग। तो ये जो प्राइसिंग सेट होती है ना, ये आपको टोकन के भी हाफ पे प्राइसिंग मिलती है। ठीक है। और अगेन आपका जो एआई मॉडल है वो स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। देन यू कैन सी कि भाई ₹2.5 हैं 1 मिलियन टोकन्स के लिए। अगर आप 5.4 यूज करते हो मिनी के लिए, आपको 1 मिलियन टोकन के लिए 0.25 देने पड़ेंगे। तो इट्स बेस्ट कि आपके वो टास्क जो मिनी कर सकते हैं वो मिनी से करवाएं, जो टास्क जीबीटी 5.4 के लिए बने हैं, वो खाली यहाँ से करें। तो यहाँ पे ना आपकी ना मेमोरी की चीज़ें वगैरह थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी, तो आपको ना स्टडी करना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपकी जो भी गिवन रिक्वायरमेंट है उसके लिए सबसे बेहतरीन मॉडल कौन सा है। ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, ये समझ लो कि आपको कितना टाइम 12 गुना ज़्यादा ज़्यादा यूजेज मिल जाएगा चैट जीपीटी 5 मिनी से। तो इट विल बी एन ओवरकिल टू यूज 5.4 फॉर एवरीवेयर, फॉर एवरी टास्क। और कैशिंग के बहाव पे अगर आपको चीज़ें मिलती हैं कि वो आंसर कैश हुआ हुआ था, तो आपको भी बड़ा तगड़ा यहाँ पे देखिए चीज़ें मिल रही हैं। और आउटपुट भी यहाँ पे बता रहा है कि आउटपुट के जो टोकन है, क्योंकि एक है इनपुट के टोकन जो वो प्रोसेस करेगा, एंड देन आउटपुट जो जनरेट करेगा उसके टोकन भी काउंट करेगा। तो ये आपको बता रहा है कि भाई $2 यूज होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन टोकन के लिए जो उसने आउटपुट के वर्ड्स डंप करने हैं आपको, और ये $15 यूज करेगा 1 मिलियन टोकन्स के लिए। तो यू कैन से कि 1 मिलियन टोकन का मतलब है आप कितने आर्टिकल लिखवा सकते हो। सो मैं जो हूँ इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 1 मिलियन, ओके, लाख और मिलियन, इसको डिवाइड कर लेता हूँ। जो मेरी गाइड थी यहाँ पे लिखा होता इसने कि 2000 से डिवाइड करें तो 500 आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो मैं $15 के अंदर जब 500 आर्टिकल लिखवा सकता हूँ, तो इट्स फार बेटर डील देन हायरिंग अ स्टूपिड राइटर, जिसको शायद मैं अच्छी खासी अमाउंट दे रहा हूँ और मुझे ब्लंडरस काम दे, उसको बार बार रिवाइज करो, वो भी चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ। तो इट्स बेस्ट कि भाई मैं अपना सारा का सारा काम एआई के ऊपर शिफ्ट कर लूँ। मैं एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हायर करूँ जो कि मेरी प्रॉम्प्ट्स को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर रहा हो, और $15 के अंदर 500 आर्टिकल लिखवा लूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक आर्टिकल राइटर हायर करता हूँ, और लेट्स अज्यूम 1500 वर्ड का मेरा एक आर्टिकल है, इसको मैं एक आर्टिकल राइटर को देता हूँ और वो मुझे चार्ज करता है $3 पर वर्ड, तो ये तकरीबन बनता है 22 लाख रुपए। 22 लाख पाकिस्तानी का मतलब है कि ये $8000 बनता है। तो $8000 की जगह मैं $15 के अंदर वो काम करवा रहा हूँ। तो बेशक मैं उसके ऊपर $100 जो है एनी ट्रेंड को भी दे दूँ, ठीक है, अपने सर्विस चार्जेस वगैरह भी लगा लूँ, ठीक है, एक 300-400 डॉलर जो है मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर को भी दे दूँ अगर, जस्ट इमेजिन, तो स्टिल आई विल बी सेविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो ये जब आप क्लाइंट को बात समझाते हैं, तो क्लाइंट कहता है भाई तेरी मेहरबानी,
मेरे प्रोसेसेस को एआई के ऊपर ले आ, मेरे पास एआई के जो तेरे एजेंट्स हैं उनको प्लांट करवा दे। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है। सो एआई एजेंट जो है वो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एआई एजेंट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं। सो यहाँ पे ना अब आपको मेन चीज़ ये करनी होती है कि आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, क्लाउड यूज़ करना है या चैट जीपीटी यूज़ करना है, ये इंटायरली आप पे डिपेंडेंट होता है। इसकी सिलेक्शन के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। सो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। सो जस्ट आई एम गोना क्विकली रैप अप, और